रविहीन सा राम विमुख न श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अब मोहि भरो अब मोहि भरो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संग। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बड़े भाग पालिय सतसंग बड़े भाग पालिय सतसंग बिना ही प्रयास होए भंग। श्री राम जय राम श्री राम जय। सतसंगति मुद मंगल मिलहि को संत होई। श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। ये चल रहा है सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, सभी नीचे बैठे हों, ऊपर यागच्छ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऊपर न बैठो, सब सत्संग में आ जाओ। जो यहाँ बैठे हो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय हमारे छात्रवृंद, बड़ा हमारा सबका परम सौभाग्य है कि सत्संग के माध्यम से हम सब अपना लोक भी और परलोक भी, यानी लौकिक लाभ भी एवं पारलौकिक लाभ भी प्राप्त करने के लिए भगवती भागीरथी के प्रांगण में ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप नित्य प्रश्रवण करते हैं। सत्संग का अर्थ वैसे तो शाब्दिक अर्थ यही होता है, सत्य का साथ करना। सत्य क्या है? त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो हर समय रहता है, हर क्षेत्र में, हर देश में, हर काल में, सभी में ओतप्रोत है। उस परमात्मा का साथ करना ही सत्संग है। तो सत्संग का सत्यता इसी में निहित है कि हम अपने मानव जीवन में जो परिपूर्ण परमानंद है, नित्यानंद है, अखंडानंद है, उसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएं, प्राप्तव्य हो जाएं, ज्ञातव्य हो जाएं। कैसे हो सकते हैं? ये साधनाएं सत्संग के द्वारा महापुरुष सत्संग कराते हैं, विधाएं सिखाते हैं, और जो मन बुद्धि से परे परमात्मा है उसका भी अनुभव कराते हैं, और जो आत्मा है जिसको मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता उसका भी बोध कराते हैं। आत्मा का बोध और भगवत प्राप्ति, परा शांति ये सत्संग से ही प्राप्त होती है। अन्य कितना ही दुनिया के कार्य कर लो, मैं तो कहूँगा सकाम भाव से भी कुछ काल के लिए सुख मिलता, स्वर्ग मिलता है, परंतु परमानंद की प्राप्ति तो उनसे भी नहीं हो पाती है। सकाम भाव से जो कार्यक्रम करते हैं
यज्ञ है, दान है, जप है, तप है, वो स्वर्ग के सुख तो दे देती है, लेकिन उससे जो हमारी मांग है वो पूर्ण उससे नहीं हो पाती है, क्योंकि स्वर्ग जा कर के फिर मरना पड़ता है, फिर उल्टे लटकना पड़ता है, फिर वही 84 के चक्कर में 84 घन चक्कर पड़ा रहता है। इसलिए शुभ कर्म भी बंधन के हेतु हैं। हाँ, अशुभ कर्म जो हैं वो लोहे की जंजीर हैं, लेकिन शुभ कर्म हैं वो सोने की जंजीर है, फांसी दोनों से लग जाती है। सोने की जंजीर से आदमी को लटका दो तो भी मर जाएगा, और चांदी की जंजीर से लटकाओ तो मर जाएगा, और लोहे की जंजीर से लटकाओ तो भी आदमी मर जाएगा। तो लोहे की जंजीर है वेद के विरुद्ध आचरण करना, मानवता के विरुद्ध आचरण करने वाला, वो तो 84 निम्न योनियों में जाएगा। स्वर्गोरुख कैसा आता है वो तो मनुष्य में नहीं हो पाएगा। और जो शुभाशुभ अच्छा भी कर्म करता कभी अशुभ होते वो मनुष्य लोक में आ जाएगा। शुभाषित तो मिश्रित कर्म जो है मनुष्य लोक का में आना उसे पड़ेगा। अब अधिक शुभ कर्म है तो भक्तों के कुल में शुचीनाम श्रीमताम धीमताम गीता में आया है, यानी जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं वो मारा धीमताम कुले शुचिताम श्री मताम कुले, दो आए शब्द। इसका अर्थ गृहस्थी में भी साधक होते हैं, महात्मा होते हैं, केवल विरक्त ही महात्मा होते हैं, ये गारंटी नहीं है। जो परमात्मा से प्रेम करते बीच चाहे ब्रह्मचार्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में, महात्मा होते हैं। जो सबका भला चाहते वो महात्मा होते हैं। महात्मा का तो केवल लाल कपड़े दाढ़ा रखाना नहीं है, ये तो गुरुओं की चलो ड्रेस है पहना देते गुरुजन, इसमें सात्विकता तो होती खैर है, लेकिन महात्मा पैंट में भी होता, महात्मा पजामा में भी होता, महात्मा तो विभूति तो भी होता है। सबका भला चाहता वो महात्मा है। संस्कृत में महात्मा का अर्थ होता महान आत्मा, यश स महात्मा। तो इस प्रकार से भगवान बोले वो गिर जाते हैं, शुभ शुभ उनके कर्म रह जाते हैं तो वो उच्च कुल में आते हैं, राजर्षि ब्रह्मर्षि कुल में आते हैं, भक्तों के कुल में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पुण्य अधिक हैं। भगवान ने गीता में ब्राह्मण को पुण्यात्मा कहा है और राजर्षियों को, क्षत्रियों को, राजर्षियों को भक्त कहा है। तो भक्त के कुल में अथवा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, और ब्राह्मण भी वशिष्ठ कुल वाले, रावण कुल वाले नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और क्षत्रिय भी कंस कुल वाले नहीं। भगवान के पिता का नाम क्या है? वसुदेव, वसुदेव के कुल में, बोलो सच्चिदानंद। कंस वैसे मामा है तो मामा का भी ऑपरेशन करना पड़ा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। कोई कहे हम ब्राह्मण क्षत्रिय बड़ा अहंकार करे, कुछ नहीं। अगर तुम भक्त नहीं हो, अगर तुम ब्राह्मण हो के ब्रह्माभ्यास नहीं करते हो, भगवान गारंटी नहीं देते हैं। भगवान अगर कहीं शूद्र में भी ये गुण हो तो उसे भगवान महात्मा मान लेते हैं। भगवान के यहाँ जात पात नहीं चलती है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान के यहाँ साधना चलती है। इसलिए भगवान गीता में कहा महापापी भी हो, नीच कितना हो, मेरे दरबार में आवे, क्षिप्रम अब धर्मात्मा सस्तम शांतम निगच्छति, उसे शांति दे देता हूँ, अपना को भी दे देता हूँ। क्या बात है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता दोई द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता दोई द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को। आज का सत्संग श्रवण कर रहे तो सुबह मिश्रित कर्म होते मनुष्य जीवन में आता है, जिसके पाप पुण्य समान हो, अधिक या अधिक न्यून हो, और जिसके शुभ कर्म होते हैं। ये सत्संग है कि मैं आज प्रवचन है कि अशुभ कर्म तो बंधन के हेतु हैं ही,
लेकिन गीता कहती यज्ञ दान जप तप शुभ कर्म भी सोने की जंजीर हैं। ये भोग देने वाले हैं, फांसी तो इनमें भी लगेगी। स्वर्ग जाओगे तो फिर मरना फिर पड़े, फिर गता गतम काम कामालभंते, बोले गीता माता की। इसे इसमें घाटे ही है, शुभ कर्म में भी थोड़ा नफ़ा तो है कि उच्च भोग मिल जाते हैं। तो भोग रोग भयम, भोग जो है रोग के कारण होते हैं, लेकिन भवसागर से निकल जाए कभी रोग हो ही नहीं, ये सत्संग बताता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये विधा सत्संग से प्राप्त होती है। और सत्संग कहाँ मिलता है? सताम संगो ही भेषजम, संतों के पास सत्संग की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, हमारी सबकी मांग क्या है? हमारी सबकी मांग 3 है। आज का सत्संग हमारी मांग है कि हम मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं, बार बार जन्मना मरना न पड़े। ये मांग हमारी है। सत्संग बताता है ये मांग पूरी होगी ज्ञान योग से। जब आप तीनों शरीरों से असंग हो जाओगे तो आपको मुक्ति हो जाएगी। क्यों? ज्ञान के बिना वेदांत कहता मुक्ति नहीं होती। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिद्य। तो वेदांत के ज्ञान से, ज्ञान योग से हमारी मांग जो है मुक्ति की मांग पूर्ण हो जाती है। बोले धर्म की। लेकिन हमारी मांग केवल मुक्ति की नहीं है, हमारी मांग जो है दुख से निवृत्ति की भी है, कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख आवे ही नहीं। तो दुख की निवृत्ति होती है दूसरों की सेवा करने से, कर्मयोग से। कर्मयोग से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। कि हम ये भी चाहते हैं नानक दुखिया सब संसार, तो हमें दुख हो ही नहीं। तो सत्संग ये विधा है। सत्संग में निष्काम कर्म करने से, बुराई रहित होने से, सबकी सेवा करने से, सबका सुख चाहने से अपने दुख आएंगे नहीं। दुख वैसे ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई दुख से बचना चाहे तो सबको सुखी देखे, सबके सुख की वृद्धि में प्रसन्न हो जाए, सबका उद्भव चाहे, निष्काम सेवा करे, तो अपने दुख रहेगा ही नहीं। हाँ, देखो ना, ये कर्मयोग है। क्या परहित तीन कहाँ कछु दुर्लभ कछु गीध निशामी आमित भोगी गीध निरामिष आमित गति दी जो जाच श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। वचन ममकार परहित वचन ममकार संत सहज स्वभाव खगना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय राम जय। देखो
वेदांत ज्ञान से मुक्त होता है, लेकिन गीता कहती जो परोपकार में लगा रहता सबकी सेवा में, वो निष्काम कर्म योगी, उसके दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं और वो भी वही गति प्राप्त करता जो असंगता वाला प्राप्त करता है। ये कम नहीं है। तो निष्काम यानी दुखों से निवृत्ति चाहना है या निवृत्त होना है। दुखों की मांग है हमारी सबकी। पहली मांग तो है हमारी कि हम मुक्त हो जाएं, हमारी सबकी मांग है, सारे संसार के प्राणियों की है ये। और दूसरी मांग है हमें कभी दुख न हो, वो निष्काम कर्मयोग से दूर हो जाएगी। तीसरी मांग है हमें ऐसा प्यार मिले जो कभी नष्ट न हो, वो भगवान की भक्ति से हो जाएगा। तो हम संसार के प्राणी प्यार भी चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं और दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं। क्या समझे आज का सत्संग? सारे संसार के प्राणी तीन भूख है। एक भूख है मुक्त होने की, वो असंग होने से मुक्ति हो जाएगी, अचाह होने से ज्ञान योग से होगी। और दूसरी है कि मैं दुख कभी ना आवे, कभी सकल न दिखाए दुख। तो सज्जनों, वो दुख ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक के सामने दुख दुखी होकर भाग जाएगा। दुख आएगा तो, लेकिन वो दुखी होकर उसकी शकल देख के भाग जाएगा। आजकल लोग कहते हैं हाय हम बड़े दुखी। अरे तुम दुखी, तुमने दुख दान किया इसलिए दुखी हो। एक्शन का रिएक्शन होता है, सिद्धांत है। आप जैसा समष्टि को दोगे, समष्टि अनंत गुना वापस कर देती है। इसलिए निष्काम कर्मयोग ये जो है ये दुखों से सदा निवृत्त कर देता है। दूसरी मांग तीसरी हमारी है कि हमें प्रेम चाहिए, आत्मीयता चाहिए, प्यार चाहिए। वो प्यार आत्मीयता परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। परमात्मा हमें प्यार दे सकता है और हम परमात्मा को भी प्यार दे सकते हैं। बोले धर्म की, क्योंकि भगवान ने प्यार की सत्ता इंसान को दी है, शक्ति। पशु पक्षी प्यार नहीं कर पाते, मनुष्य जो है प्यार कर सकता है। और जब भगवान से हम प्यार करते हैं तो भगवान के यहाँ कौन सी कंजूसी है? भगवान तो प्यार करते ही हैं। संसार के सभी जो भक्त मांगता नहीं उनसे, उसके संसार को तो इच्छा ही नहीं उसकी, तो उसी को तो केवल परमात्मा के प्यार की इच्छा है। कन्हैया हमें मीठा लगे जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। तो नवरस खट रस रस अनरस हो जाते सब सीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। तो इस प्रकार से हमारी मांग है आज का सत्संग कि हम मुक्त भी होना चाहते हैं, हम दुख से निवृत्ति भी चाहते हैं और हम परमानंद परम प्रेम भी चाहते हैं। यही त्रिवेणी है, यही सत्संग का सत्य है कि हम अपने लिए, समाज के लिए और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाएं। यही त्रिवेणी है। जैसे नहीं त्रिवेणी इलाहाबाद में नहाते, ये सत्संग रूपी त्रिवेणी है। इसमें स्नान अवगाहन करके व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्तव्य हो जाता है और ज्ञातव्य हो जाता है। कृतकृत्य होता है निष्काम कर्मयोग सेवा से, ज्ञातव्य होता वेदांत के ज्ञान से, स्वरूप के बोध से, और प्राप्तव्य हो जाता भगवान की मंगलमयी भक्ति शरणागति से। बोले धर्म की, भगवान करे ऐसे ही तीनों सुख संसार में जितने हमारे साधक प्रभु के हैं सुन रहे हों, हमारा साधुवाद है कि सभी को भगवान ये सुख प्रदान कर दें, ताकि वो जगत को, स्वतः को
अब परमात्मा को भी प्यारे हो जाए। जगत को प्यारा होता है सेवा करने से, अपने को प्यारा होता असंग त्याग करने से, त्यागात अनंतरम शांति। और परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा के लिए भगवान कुछ नहीं चाहते, वो तो सभी देते हम लोगों को। लेकिन भगवान ये तो कहते मेरा बेटा, मेरा अंश, कभी तो कहे तू मेरा है। कहता जमीन मेरी है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, बाल गोपाल मेरे हैं, विद्या मेरी है, गुण मेरे हैं, वैभव मेरा है, बल मेरा है। भगवान बोले कभी तो कहे तू मेरा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान तो ऐसे खुश हो जाते हैं, बस इतना कह दो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। और संसार हमारा है ही नहीं, मेरे गोपाल हैं। तभी तो मीरा ने भजन गाया। मीरा बड़ी भक्त है भगवान की। और मीरा ने क्या भजन गाया? मीरा को घर वालों ने उनके बड़ा त्रास दिया था, क्योंकि मीरा के पति, मीरा ऐसा नहीं नाचती गाती घूमती हो, सरफरी नहीं थी। पतिव्रता स्त्री ही भगवान की भक्त हो सकती है। बोलो धर्म की, उच्छृंखल नहीं हो सकती। लेकिन मीरा मस्ती में आ जाती तो उसे फिर शरीराध्यास होता नहीं। राजा की बेटी है, अरे गहरे नत्थु खैरे की थोड़ी लड़की है वो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो कभी कभी नाचने लगती भाव में। तो घर के जिनके राज खानदान के लोग कहें ये तो बड़ा नाचती गाती है, हाय हाय इंसल्ट करवाती है। तो मीरा को विष भेजा, सांप भेजा, जन क्या क्या खिलाया उसे, वो मरी नहीं। तो देखो मीरा जो है शरणागत है। प्रेम कैसा होना चाहिए जैसे मीरा जी का। मीरा ने कहा दुनिया वाले तुम खिलाफ हो जाओ, जान खा जाओ, लेकिन मेरा तो प्रीतम, उससे तुम मेरा संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। और क्या कहा मीरा जी ने? देखो अहंता ममता भगवान अपने भक्त की तुरंत दूर करते, वेदांत के ज्ञान से होती है निष्काम, लेकिन भगवान भक्ति से अपने आप कर देते हैं। इसलिए इसमें तो प्रभु का बल भी प्राप्त होता है। ध्यान दो। तो मीरा कहती है अब तो गोविंद के गुण गाना, अब तो गोविंद के गुण गाना, राजा रूठे अपनी नगरी लेवे, राजा रूठे अपनी नगरी लेवे, हरि रूठ्या कित जाना, हरि रूठ्या कित जाना, अब तो गोविंद के गुण गाना, गाना जी राणा रे राणा रे, अब तो गोविंद के गुण गा। बिहाग्रा सांप पिटारा राणा ने भेजा। हाँ महाराज, कन्हैया से दोस्ती करोगे बड़ी आफत है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जाओ, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का भाल ऊंचा किया, उनसे मिलने जाओ तो पहले पीए को कहना पड़ेगा प्रधानमंत्री साहब हमें कब मिलेंगे। वो कहेंगे तुम भैया 20 सितंबर को आना तब मिलेंगे। जब 20 सितंबर आए कब मिलेंगे भैया, उनका तो रूस चले गए, फिर आना 5 नवंबर को। अब 5 नवंबर को गए तो भाई राजा है, भाई महाराजा है, इतने देश करोड़ों। अरे भैया वो लंका चले गए, अब तुम आना 25 दिसंबर को, तब तो बड़ी मुश्किल में मिले प्रधानमंत्री। और हमारा जो दुनिया का प्रधान है वो का रसगुल्ला थोड़े चाट लो तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसके लिए साधना करना है तो सरल है, भगवान से प्रेम करना कठिन तो नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए पहले भाई कठिनाइयाँ आती हैं। भगवत प्राप्ति तो हो जाती है तो इस प्रकार से, लेकिन दंडिस्त्री वाला मीरा को विष दिया, सांप पिटारा राणा ने भेजा, मैंने सांवरिया कर जाना, अब तो गोविंद के गुण गाना, गाना जी राणा रे, अब तो गोविंद के गुण गाना।
विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, सांवलिया कर मैंने इमरत कर पी जाना, अब तो गोविंद के गुण गाना। गाना जी राजा राणा, यानी जिसे कन्हैया मीठा लगता उसे दुनिया के भोग सीठे लगते हैं। देखो मीरा रानी है, उसके यहाँ मार महल हैं संगमरमर के, ऐरे गहरे नत्थु खैरे की लड़की नहीं है वो, तमाम है, खाने पीने को है, घर में कोई कमी नहीं, प्रशासन है, लेकिन उसे ना प्रशासन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना कोठी संगमरमर चाहिए, ना हवाई जहाज चाहिए, और ना उसे योग्यता कोई चाहिए। बहुत लोग विद्यता के पीछे पड़े, बहुत गुणवत्ता के पीछे पड़े, बहुत लोग दुनिया के शुभकर्मों के पीछे पड़े हैं, वो भी बंधन के हेतु होते हैं। अगर अहंता से हैं तो करना चाहिए उनको। तो महाराज मीरा तो बेचारी कुछ भी नहीं चाहती, वो तो ओनली भगवान को चाहती, केवल भगवान से प्रेम उनका है। तो मीरा की प्रभु गिरधर नागर, सांवलिया बर पाना, मैंने सांवलिया बर पाना, अब तो गोविंद के गुण गान। मीरा बोली देश काल पदार्थ धन संपत्ति बेटा बेटी घर महल और अरे स्वर्ग के भोग रिद्धि सिद्धि सबका नाश हो जाता है, सब नष्ट होते चले जा रहे हैं, कोई नहीं रहता। लेकिन मीरा कहती है मैं अपना स्वामी बनाऊंगी ऐसा जो कभी धोखा नहीं देता है, उससे प्रेम करो। क्या कहा मीरा ने? कहा ऐसे पति को क्या बरूं। कोई लौकिक पति मर गया था ना इसका पति, उसने कहा ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरूं गोपाल राय मेरा चुड़लो अमर हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ये मांग है हमारी, मांग हमारी परम प्रेम की भी है, मांग हमारी मुक्ति की भी है। आज का प्रवचन मांग हमारी है दुख की निवृत्ति भी। तो दुख की निवृत्ति निष्काम सेवा से हो जाएगी। और निष्काम कर्म कब होगा? जब हम बुराई रहित हो जाएंगे। और बुराई रहित हम कब होंगे? जब हम किसी को बुरा कहेंगे नहीं, किसी को बुरा देखेंगे नहीं और किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। जब हम बुराई रहित हो जाएंगे तो हमसे भलाई अपने आप होने लगेगी। जब अपने आप भलाई होने लगेगी तो हमें अहंता जो अपने आप होता उसमें अहंता और ममता नहीं आती, फलेच्छा नहीं आती। तो क्या हो जाएगा? तो इस निष्काम कर्मियों का परिणाम होगा निष्काम सेवा का कि हमें स्वाधीन हो जाएंगे। और जब हम स्वाधीन हो जाएंगे तो क्या होगा? असंग भी हो जाएंगे और हमें परमात्मा से प्यार भी मिल जाए परमात्मा का। यानी निष्काम कर्म करने से असंगता भी आ जाती है और भगवान की प्रियता भी आ जाती है। असंगता उसे आती है जो विचार प्रधान अंतःकरण है, और प्रियता उसमें होती है जिसमें भावना प्रधानता, भाव प्रधान है। तो निष्काम कर्म की सिद्धि हो जाती है अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा। और असंगता में अचाह अप्रयत्न होने से असंगता आती है और मुक्ति हो जाती है। और भक्ति में जब अपनी सामर्थ्य शक्ति से अल्प समझकर और अनंत के लिए शरणागत होकर आवाज़ लगाई जाती है, और उससे भी परमात्मा से कुछ चाहने की आवाज़ नहीं होती है, केवल परमात्मा मेरा है और मैं भगवान का हूँ, तो शरणागति हो जाती है। मैं भगवान का हूँ ये तो बढ़िया बात है, लेकिन भगवान मेरे हैं इसमें अहंता कि भगवान मेरे लिए हैं, नहीं।
शरणागति में ये और अच्छा शब्द है कि भगवान का मैं हूँ और भगवान के लिए हूँ। जैसे हमें भगवान नचाएंगे वैसे हम नाचेंगे। राजी ये शरणागति है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, वहाँ यूँ भी वाह वाह है। गरयार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे और घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। गुदड़ी दी जो यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं और शाल दिया यार ने तो शाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अब थोड़ा गीता के श्लोक 2-4 सुनाएं। सुनो भैया, प्रसंग तो चल रहा है, बड़ा बढ़िया है। भगवान की गीता भगवान जाने, अपने तो इतना जानते हैं कि गीता माता का आंचल पकड़ लेंगे तो वो पार भव सागर से पार कर देगी। ये तो विश्वास है ही महाराज। ध्यान दीजिएगा, भगवान कह रहे थे, कर्मयोग की विषय में चर्चा कराए हो रही थी। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। भगवान बोले योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान बोले देखो, योग का अर्थ होता है युजमाने होते जुड़ करके सारे संसार के प्राणियों। गीता माता का संदेश, गीता कहती है तुम जुड़कर काम करो। युज धातु जोड़ने का अर्थ में आती है संस्कृत में। किससे जुड़ो? अरे भाई, कर्मयोग कब होगा? जब हमारे कर्म में सामने में ईश्वर आ जाएगा तो कर्मयोग हो जाएगा। हमारे हाथ के सामने, कर्म के सामने ईश्वर होगा तो कर्मयोग हो जाएगा। हमारे बुद्धि के सामने ईश्वर होगा तो ज्ञान योग हो जाएगा। और हमारे हाजी भाव में ईश्वर होगा, भाव होगा तो भक्ति योग हो जाएगा। यानी चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, ईश्वर का बीच में होना अनिवार्य है। और संसार अगर है, हमने मान लिया तो भोग हो जाएगा, और ईश्वर को इनमें मान लिया तो योग हो जाएगा। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। जब हमारे बुद्धि में आ जाए तो बुद्धि योग भी समता में होता है। गीता में बुद्धि से भी समता बताई है, और गीता में कर्मयोग से भी योगस्था, ये कर्मयोग से है। यदि निष्काम कर्म की सिद्धि में समता ही हाँ है। और सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, यदि मान लिए सिद्धि या सिद्धि नहीं हुई तो भी समता में रहो तो भी योग सिद्ध हो जाएगा। इसे समत्व को योग कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि दुनिया के कार्य करे, लेकिन अधिक से अधिक समता में स्थित होकर कार्य करे। फिर वह चाहे दुनिया का चाहे एक ही मार भी दे तो भगवान बोले उसे पाप नहीं लगेगा। यानी भगवान ने कहा है जिसके बुद्धि में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिपायमान नहीं होती, जिसकी बुद्धि समता में होती, वो तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में मारता न पाप से बनता है। और यहाँ तक कहा है कि जो समता में यह तर्जिता 5वें अध्याय में है, यह तर्जिता सर्गो येषाम साम्य स्थित मना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित है उसने जीते ही संसार को जीत लिया है, और भगवान उसके बस में हो गए। कितनी बढ़िया बात। इसलिए साधकों को जीवन में खूब कार्य करो, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी बुद्धि को समता में लाने का प्रयास करो। और समता में आ गई तो समझो न जप की जरूरत, न तप की जरूरत, न ध्यान की जरूरत, न कोई ज्ञान की जरूरत है।
समता करता आप स्वतः पर ब्रह्म परमात्मा का रूप हो गए। अब आपके लिए इतना ही प्रयोजन है, जैसे भगवान बोले या वानरत उत्पाने सर्पता समृतोद के तावान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मणस विजानता। ये यज्ञ दान जप तप जो हैं ये भगवान ने ताल तलैया बताए। यानी जब समता में स्थिति आ गई तो वो सिद्धावस्था है, और जब तब तक है जब तक साधना है वो उपयोगी हैं। साधना अवस्था में उनकी आवश्यकता है, लेकिन सिद्धावस्था समता में आ गए। और एक और भगवान के तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिष्ठन योतव्य योगो अनिर्वृण चेतसाह। यानी इसका अर्थ है, ये भी वही बात है, ये इसको योगा कर्म कौशलम है। यानी कर्म की महत्ता नहीं, कर्म की कुशलता का अर्थ है समता में स्थित होकर कर्म करने से। और कर्मयोग में सार क्या है कर्मयोग का? आज प्रवचन, यानी दूसरों के अधिकार की रक्षा, अपने अधिकार का त्याग। दूसरों के अधिकार की रक्षा, अपने अधिकार का त्याग। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से पुराना कर्जा खत्म हो जाए, बोले धर्म की, क्योंकि कर्जा से ही, लेन देन से, शुभाशुभ कर्मों से ही जन्म मृत्यु होता, कर्मयोग के विचार से। और अपने अधिकार का त्याग करो तो नया कर्जा होगा नहीं। और एक बात है, जो किसी का कर्तव्य है वो दूसरे का, हाँ जी, कर्तव्य है, वो दूसरे का अधिकार है। और जो दूसरे का अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है। जैसे माता पिता का अधिकार है कि पुत्र या गुरु का भी शिष्य निष्काम भावेन सेवा करें, ये माता पिता गुरु का अधिकार है शिष्य पर और पुत्र पर। लेकिन ये अधिकार है, लेकिन माता पिता का कर्तव्य है, और शिष्य का लिए माता पिता का कर्तव्य कि हरई सस्य धर शोक न हरई। जो गुरु शिष्य से पूजा पाठ धन लक्ष्मी चाहता है या मिलता है कुछ भी, और उसको अज्ञान उसका दूर नहीं करता है वो, तो ऐसा गुरु नरक में पड़ता है। तो गुरु का भी कर्तव्य है कि ब्रह्म ज्ञान सुनाकर अपने शिष्य के अंतःकरण अज्ञान को ज्ञान की ज्योति से जगमगा दे। तो एक जो कर्तव्य होता कर्म, तो दूसरे का अधिकार है, और दूसरे का जो अधिकार अपना कर्तव्य हो जाता है। ये दोनों तो महाराज अपने कर्तव्य का त्याग, दूसरे कर्तव्य की रक्षा करने से, दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से पुराना कर्जा समाप्त, और अपने अधिकार का त्याग करने से नया कर्जा लेना नहीं। तो गीता कहती कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाः। यहाँ पर भाई मतभेद हो गया थोड़ा, शंकराचार्य भगवान ज्ञान से मुक्ति, लेकिन यहाँ पर गीता में कर्मयोग से भी मुक्ति बता रहे हैं भगवान। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। मुक्ता निर्मुक्ता नहीं विशेषण निशेष मुक्ता विनिर्मुक्ता अनामयम पद्म गच्छन्ति। अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदा ते मोह कलिलम, कलिल कहते मोह कहते, मोह माने उल्टी खोपड़ी, यानी बेटा शरीर को, धन को, घर को, संपत्ति को, परिवार को, संबंधियों को सच्चा मानने वाला उल्टी खोपड़ी है। गीता कह रही, बोलो सच्चिदानंद, सच्चा मानना, इनकी सेवा करना। यानी माता पिता भाई बंधु धन जमीन जायदाद संपत्ति ये आपकी नहीं है, ये किसी की दी हुई है। दी हुई चीज़ को अपना समझना बेईमानी है। अगर भक्त तो कह दो माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी भगवान के, और वेदांती हो तो कह दो पंच शरीर के होते सभी शरीर। शरीर हमेशा नाशवान है, किसी तरह अटैचमेंट तोड़ना पड़ेगा। तो जो संबंधी बिछुड़ जाते उनकी निष्काम सेवा करो, बोले धर्म की, माता की, पिता की। और ना बिछुड़ने वाले उनसे दोस्ती करो, उनसे हमारा ताल्लुक़ पुराना है। ताल्लुक़ कहते मुल्ला लोग। यदि भगवान
ऐसा रोज़ बोलो, भगवान मेरे हैं, भगवान सब जगह हैं, सब समय हैं, और भगवान अपने हैं और अपने में हैं। ऐसा बोलने से भगवान से ताल्लुकात जो पुराने हैं, भूल गए हैं, वह तो सदैव वो ताल्लुकात है। ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अच्छा, ये तो मानने का विषय है, परमात्मा को माना जाता है, लेकिन जानने में ज्ञान है, मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ अपने लिए करना नहीं, जो कुछ है सो मिला है अनंत से, और इसलिए मिला है अनंत की सेवा। बस इसमें वेदांत भी आ गया, भक्ति भी आ गई, कर्मयोग भी आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कितनी बढ़िया बात है कि सत्संग से कैसा लाभ हुआ, बड़ा आनंद आता है। सत्संग आत्मा का भोजन है। हाँ, अधिभर्गात प्राण शुद्धति, शरीर जल से शुद्ध होता है, और मना सत्यन शुद्धति, मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम, विद्या का अर्थ ये लौकिक विद्या नहीं, स्कूल कॉलेजों वाली, जो ब्रह्म जीव का एकता का बोध कराने वाली है। विद्या यज्ञ ब्रह्म गति प्रदाया, शंकराचार्य बोले। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन आवरण दूर हो जाता है विद्या तप से। हाँ जी, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि आत्मज्ञान से शुद्ध हो जाती है। और नहीं तो महाराज अशुद्धि तो अशुद्धि ही रहती है। तो इस प्रकार भोले आज कहते हैं वचनों से सुनने विपरीत जो सकाम भाव के मंत्र, वेद की निंदा नहीं है, ये वेद को जो सकाम भाव से प्रयोग करते हैं उनका थोड़ा है कि उनको फिर अच्छे लोग तो मिलते हैं, लेकिन उनका परमानंद उतना नहीं शीघ्र प्राप्त हो पाता है। इसका दो तरह की साधना है आज का प्रवचन। एक करण निरपेक्ष साधना, एक करण सापेक्ष साधना। करण कहते हैं इंद्रियों को जिनसे कर्म किया जाए, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान और संबंध संबोधन अधिकरण। हाँ, यह सब तो होते हैं ना व्याकरण में। तो इस प्रकार से ये जो निष्काम कर्म है और भगवान से प्रेम करना है और वेदांत का विचार है, इनमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बोले धर्म की, ये अंतःकरण रहित होते तीनों, इसलिए इनमें कोई केवल वृत्ति बदलना करना कुछ नहीं इनमें, ध्यान देना। हाँ, जप तप कीर्तन भजन ये करण सापेक्ष साधना है, साधना वो भी, पर तो उसमें इंद्रियां लगेंगी। जैसे आप नाम जपो तो वाणी लगेगी, ध्यान करो तो बुद्धि लगेगी, हाँ कीर्तन करो वाणी लगेगी, और सुनो तो कान लगेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये करण निरपेक्ष साधना है। तो भगवान बोले जो सगुण साकार की उपासनाएं हैं, सकाम भाव की उपासनाएं हैं, ठीक है वो ध्रुव के भोग तक देती हैं, लेकिन आत्म कल्याण वाला व्यक्ति जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप अपने प्रभु को, अपने मेरे नारायण है उनकी भक्ति में, शरणागति में, हम मेरा मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो मुझको मिला है वो धन भी किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, जिस भाव से लेने वाला, हाँ क्या कहा, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। तो आज का प्रवचन क्या है? आज का प्रवचन है कि जग की सेवा कर्मयोग और खोज अपनी ज्ञान योग। प्रीति हर से कीजिए, प्रीति हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है आनंद से जी लीजिए। तो आप पूर्ण हो जाएंगे। और आज आपने श्रवण किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय भी आ गया है। तो हम अब यहीं पर कल स्थित प्रज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति ही दुनिया में
और लोक में सफल होता है। कल जो है ज्ञान बुद्धि की स्थिरता वाला बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद कल से भी प्रारंभ होंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए वेद भगवान की, प्रेम से बोलिए गीता माता की, श्री गायत्री माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, अरे विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।